हालेलुया। आज का वचन भी वैसा ही है जैसा ब्रदर ने कहा। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन दो धारी तलवार है, बोलने वाले को भी काटता है और सुनने वालों को भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास में यही अवसर है, यही समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस समय का कैसा इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। पिछले संडे को ब्रदर ने भी एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि वचन में हम सबको पढ़ने के लिए कहा था कि आपके सामने आशीष और श्राप दोनों है, आप चुन लीजिए आप क्या चुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं वचन का शुरुआत एक कहानी से करता हूं जिसको शायद आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। हालेलुया। वचन निकालेंगे न्यायियों की किताब अध्याय 4। हालेलुया। जिसको मिला हो वचन थोड़ा एक से पढ़ना चालू कीजिए। जब यहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको अशूर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हरोसेत का निवासी था। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दाबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रमा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली से बुलवाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर तबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों के संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोर नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। ये एक घटना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा कहानी जो है यहाँ पे जो घटना है वो आप घर पे भी जाके एक बार पढ़े। मैं उसको एकदम सिंपल शॉर्ट करके एकदम बताता हूँ, छोटा करके बताता हूँ। वहां पे ऐसा हुआ कि जो पहले एक राजा था, वो अच्छा राजा था, वो जैसा उन सबको गाइड करता था वैसा वो लोग करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो राजा के मरने के बाद में जो इजरायली लोग थे वो फिर से परमेश्वर के नजर में बुरे बन गए, वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। हालेलुया। फिर क्या हुआ, हमेशा की तरह परमेश्वर उनको सबक सिखाने के लिए फिर से एक कनान के राजा जो थे उनके हाथ में उनको कर दिया। लेकिन उनका जो सेनापति था उस सेनापति का नाम सीसरा था और वो इजरायलियों पे 20 साल तक अत्याचार करता रहा। हालेलुया। वो उसके पास में वचन कहता है कि उसके पास में 900 लोहे के रथ थे और वो 20 साल से इजरायलियों के ऊपर राज कर रहा था। फिर से जब इजरायलियों के ऊपर ये सताव आने लगा तो वो लोग फिर से उस परमेश्वर की ओर मुड़े और यहोवा परमेश्वर की दुहाई देने लगे। हालेलुया। और उसी समय में एक दाबोरा नाम के एक नबी थी और वो लोगों का, इजरायलियों का न्याय किया करते थे। लोग उसके पास में अपने बातों को लेके आते थे और वो उनका सलूशन, उसका उपाय दिया करते थे और वो लोगों का न्याय करते थे। उसने उसी समय में भविष्यवाणी की कि परमेश्वर इजरायली जाति को फिर से छुड़ाना चाहता है और उसने उसके लिए चुना है, किसका नाम दिया है? बाराक। हालेलुया। उसने बाराक को कहा कि परमेश्वर तेरे साथ में है और परमेश्वर तेरे द्वारा इजरायलियों को छुटकारा देना चाहता है। बाराक ने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा, मैं उस राजा के विरोध में लड़ूंगा, उस सीसरा से लड़ूंगा, लेकिन
अगर तू मेरे साथ में चलेगी तब, नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उस नबी ने कहा, नबिया ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन इस युद्ध से तेरी बड़ाई नहीं होगी। हालेलुया। सीसरा को, जो सेनापति था, उसको परमेश्वर ने किसी स्त्री के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। और वैसा ही हुआ, जो बराक था वो इजरायली लोगों को लेकर 10,000 सेना को लेकर उस सीसरा के ऊपर चढ़ाई किया, और सीसरा जो था वो युद्ध लड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको घबरा दिया। हालेलुया। अपने सामर्थ्य से परमेश्वर ने उसको, उसकी सेना को घबरा दिया, और वो वहां से भागा। उसकी सेना भी वहां से भागी, और बराक और उसके लोगों ने उन लोगों को खत्म किया। लेकिन जो सीसरा था, भागते भागते एक गांव की तरफ में जा रहा था। वहां पे याएल नाम की एक स्त्री रहते थे। हालेलुया। उसने देखा कि सीसरा भागते हुए आ रहा है, वह उसके पास में गई, और उसको वो समझ गई कि ये इजरायलियों से भाग के आ रहा है। वो खुद भी इजरायली थी। उसने उसको अपने घर में रुकने को कहा, उसका अतिथि सत्कार किया। वो, उसको प्यास लगी, उसने उसको पीने के लिए दूध दिया, और फिर उसको सुला दिया वहां पे। हालेलुया। वो जब सो गया तो सोने को जा रहा, तो वो कहा, सीसरा ने उसको कहा कि जाके तो दरवाजे पे खड़ी रहे, और जब कोई आएगा तो उससे कहना कि यहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं है। हालेलुया। उसने वैसा ही किया, और कुछ समय के बाद में वो सीसरा जो था वो सो गया। और फिर उसने क्या किया, काफी समय हो गया, जब कोई भी नहीं आया उस तरफ में, तो वो अंदर आई। फिर उसने एक कील लिया, हथौड़ी लिया, और उसके कान के पास में रख के उसको मार दिया। फिर उसके भी कुछ समय के बाद में जो बराक था उस तरफ आया ढूंढते हुए उसको, और जब उसने बराक को देखा तो वो उसके पास में गई और उससे कहा कि जिसे तू ढूंढता है, चल मैं उसको तुझे दिखाते हूं। हालेलुया। और जब वो उसके पास में गया, देखा तो वो मरा पड़ा था। हालेलुया। ये याएल है, एक स्त्री है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। हम इसके जीवन से एक दो बातों को सीखेंगे। हालेलुया। यहां पे हम याएल की जिंदगी से और इस घटना से हम जो पहला सबक सीखेंगे वो ये है कि अवसर। हालेलुया। हम अवसर के बारे में देखेंगे। याएल ने वहां पर जब क्या कहते हैं, देखा उसने कि सीसरा जो है वो भागते हुए आ रहा है, लेकिन ये बात सबको मालूम था, सारे इजरायली लोगों को मालूम था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। और याएल जब देखी कि वो युद्ध से भागा आ रहा है, तो उसने वहां पर रुकने के लिए कहा। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उसे पकड़वा दे। लेकिन जब काफी समय इंतजार किया, नहीं आया कोई, और इसके लिए उसने उसको और भी देर कर रहे थे, फिर भी कोई नहीं आया। फिर उसने ये खुद से ही ये निर्णय लिया कि नहीं, अभी हम ही करेंगे। हालेलुया। और उसने ऐसा कदम उठाया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे जब उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा सोचा नहीं कि अगर ये जाग गया तो क्या होगा। हालेलुया। कभी कभी हमारे भी जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें फटाफट चुनाव करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें अवसर मिलता है, और हमें जरूरी है कि जो अवसर मिलता है उस अवसर पे हम कार्य को करें। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे जो एक अवसर याएल को मिला, और उस अवसर पे याएल ने उस तरह से कार्य को किया। हालेलुया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के जो वचन थे, परमेश्वर की जो बात थी, उसने उस बात को हाँ कहा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहा, और उसने जैसा परमेश्वर चाह रहा था वैसा उसने किया। हालेलुया। हम दूसरी बात को देखेंगे उसके जीवन से
कि जब भी हम हमारे पास में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम इस तरह की किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हम इसके लिए सोचते हैं कि नहीं अभी सही समय नहीं है, हम सही समय का इंतजार करते हैं। हालेलुया। अगर समय भी सही आ गया तो हम फिर सोचने लगते हैं कि हमारे पास में साधन नहीं है उस चीज को करने के लिए। हालेलुया। याएल के पास में क्या था? कुछ भी नहीं था। वो एक साधारण सी स्त्री थी। एक बार पुरुष कोई होता है तो इस चीज को करने के लिए साहस भी दिखाता है, लेकिन वो स्त्री थी, उसके पास में कोई साधन नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई टूल्स नहीं था। क्या था उसके पास में? एक कील और हथौड़ी। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास में ऐसा नहीं उसने तलवार के लिए इंतजार नहीं किया या फिर तलवार ढूंढने के लिए नहीं की। जो अवसर मिला उसी अवसर पे उसने कार्य किया। हालेलुया। उसने समय को बर्बाद नहीं किया। हालेलुया। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 5 और 6। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं पर आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते और ना ही कर सकते, लेकिन हमें कोई चीज को करने के लिए जो हुनर देता है वो परमेश्वर है। हालेलुया। वचन एक बार फिर से पढ़िए, 5वां वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हमारे अंदर भल से काबिलियत हो या नहीं हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए जब हाँ कहते हैं तो वो काबिलियत, वो हुनर कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। हालेलुया। या फिर वो काबिलियत हमारे अंदर पहले से ही होती है, शायद हम पहचान भी नहीं पाते। हर किसी को परमेश्वर ने कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, कोई ना कोई हुनर दिया है, कोई ना कोई स्किल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप से नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें जो हम कर सकते हैं हमें उसके लिए खड़ा होना है, हमें हाँ कहना है परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के बातों को हमें हाँ कहना है अपने जीवन में। हालेलुया। हम तीसरी चीज इस घटना में ये देखेंगे कि बहुत बार ऐसा भी होता है परिस्थिति में कि हमारे लिए कुछ चीजें नियमों को मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं या परिस्थिति हमारे पास में ऐसी होती है कि वहां पे हमें नियमों, जो हम चीजों को मानते आए हैं अब तक, उन सारी चीजों से अलग हटकर हमें करना पड़ता है, हमें फैसला लेना पड़ता है। हालेलुया। यहां पे जो याएल की जिंदगी में हम देखते हैं कि अतिथि सत्कार उसने जिस तरह से किया, उसने उसको जो चीज की जरूरत थी उसने हर चीजें उसे दी। उसने पानी मांगा, उसने उसको दूध दिया। हालेलुया। लेकिन जो उसने फैसला लिया वो इन सारी चीजों से एकदम ही अलग था, एकदम अलग था। हालेलुया। हो सकता है कभी कभी जब हमारे पास में अवसर आता है और हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो कि हमें हर एक चीजों से अलग फैसला लेना पड़े। हम हो सकता है बहुत सारी चीजों को ऐसा देखते हुए आए हैं कि अब तक ऐसा होता आया है और हमको भी ऐसा ही करना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जब वचन आपके दिल में ऐसा आता है या फिर परमेश्वर जब आपसे बातें करता है कि नहीं तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उस समय पे भी हमें हाँ कहना है परमेश्वर को। हालेलुया। यहां पे हम इस घटना को अगर हम प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं तो प्रभु यीशु ने भी एक बार ऐसा होता है ना कि कुछ धर्म शासक जो होते हैं, जो याजक होते हैं, वो वहां पे उनके मानने वालों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे होते हैं। वहां पर प्रभु यीशु भी इस चीज की निंदा करते हैं कि तुम उन पर ऐसे बोझ डालते हो जिनको तुम खुद नहीं उठाना चाहते और ना ही तुम उनको उठाते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवन में एक और हम देखते हैं, शायद मरकुस 8वें अध्याय में है
वहां पर प्रभु यीशु ने क्या किया है कि शब्द के दिन, शब्बात के दिन चंगा किया है लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यहाँ पे ये चीज नहीं कह रहा कि आप हमेशा नियमों को ही तोड़ें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, एकदम कट्टर हो जाए, नहीं, इस तरह से नहीं कह रहा। प्रभु यीशु भी क्या कहते हैं, ऐसे ही फालतू में ही नियमों को नहीं तोड़ रहा था। हालेलुया, उसके पीछे वजह थी। हालेलुया। प्रभु यीशु जब उन शासकों के जो याजक लोग थे उनकी जब निंदा की, उनको बताया कि तुम कहां पर गलत हो। हालेलुया, उनके व्यवहार पे उनकी निंदा की। हालेलुया, वहां पे एक पीड़ित व्यक्ति था, उसको उसने चंगा किया, उसको उसने छुटकारा दिया। हालेलुया। हो सकता है हमारे पास में हमारी जो परिस्थितियां हो, जहां पे हमें अवसर भी मिलता है कि हम ऐसे चीजों के विरोध में भी खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया। हम पीड़ितों के लिए खड़े हों। हो सकता है परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए भी ऐसे ही कुछ हो कि वहां पे हमें ऐसी परिस्थिति में हमें वहां पे खड़ा किया है कि हम उनके लिए खड़े होकर बोलें। हालेलुया। तो हम चौथी बात को परमेश्वर के याएल के जीवन में ये देखते हैं कि हम कभी कभी हमारे जो परिस्थिति होती है, कभी कभी हमें उन जो चीजों को हम मानते आए हैं, हमें उससे अलग फैसला लेना पड़ता है। हालेलुया। और ऐसे समय में जरूरी है कि हम परमेश्वर को हाँ कहें। हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं कि हर एक चीजों में हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो परमेश्वर को महिमा देना। हालेलुया। जो भी बातें हों, हमें हर एक चीजों में परमेश्वर को महिमा देना होना चाहिए, हम जो भी फैसला लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पे जो याएल थी, अगर हम उस अध्याय में आगे की घटना को पढ़ेंगे तो वहां पर एकदम अच्छे से बताया है कि याएल जो थे वो उसके जो लोग थे, उसका जो खानदान था वो मूसा के साले के घराने की थी वो, और उसका और वहां का जो राजा था उनका काफी अच्छा मेल जोल था और एकदम शांति से रह रहे थे। उनका सीसरा से वो सबसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो उसका मारने का उद्देश्य क्या था? जैसा मैंने कहा, वो मारना नहीं चाहते थे। हालेलुया। लेकिन उसने उस समय का पे कार्य किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। हालेलुया। उसका कोई यहाँ पे बाइबल में भी उसको मारने का क्या उद्देश्य है वो नहीं लिखा है। कैसे उसने जो चीजों को मानते आई है अब तक, उसके विरोध में उसको फैसला लेना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो हो सकता है कि जो उसने अब तक सीखते आई है, जो चीजें नैतिकता है कि ऐसा करना चाहिए, अतिथि सत्कार ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब उसने ऐसा फैसला किया है तो उसकी वजह जो हो सकती है बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें सिखाया जाता है ना कि हम आने वाले लोगों को कैसा अतिथि सत्कार करना है, लेकिन अगर ऐसी चीजों में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है तो उसके पीछे की वजह उससे भी कई गुना बड़ी होनी चाहिए। और वजह क्या थी? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर इजरायलियों को उस राजा से छुड़ाना चाहता था। हालेलुया। इसलिए उसने उन सारी चीजों की परवाह नहीं की कि अगर वो उठ गया बीच में तो क्या होगा, मैं तो एक औरत हूं, मेरे पास में कुछ है भी नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो उसे अवसर दिया, उसके वजह से आज हम उसके बाइबल में उसका नाम को पढ़ते हैं, उसके कार्य को पढ़ते हैं। हालेलुया। हम पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 31 में देखते हैं कि वहां पर पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 31, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। नए नियम में वचन ऐसा भी कहता है कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तुम खाओ, पियो, उठो, बैठो, ये खाना पीना बहुत छोटी बात हो जाती है।
तो परमेश्वर कहता है कि तुम छोटी से छोटी बात में भी उसकी महिमा करो, तो हमें अपने जीवन के बड़े हिस्सों में भी उसको महिमा ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम अगला सबक उसके जीवन से, याएल की जिंदगी से ये सीखेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक उदाहरण का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। पहली बात, हमारी लड़ाई यहाँ के लोगों से नहीं है। किससे है हमारी लड़ाई? इफिसियों अध्याय 6 वचन 12। हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार की शक्तियों से। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। हमारे लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है? हमारा पाप। हम इस पाप से हमेशा से लड़ते आए हैं। हालेलुया। और हम इस पाप से आजाद होने की हमेशा से कोशिश करते हैं। हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। खास करके वो लोग जो मसीही विश्वास के नहीं हैं, हालेलुया, वो बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन पाप मुक्त हो, हम उस उद्धार को पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर हैं, उन्होंने अपने एक उपदेश में, जो यहाँ पे जो इस घटना में हम सीसरा को देखते हैं, वहां पे वो सीसरा को पाप से कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना पाप से करते हैं। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि मसीह में आने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसा देखते कि हाँ, अब धीरे धीरे वो अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, उनका पाप का जीवन दूर होते जा रहा है, और वो बस इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका पाप का जीवन दूर होते जा रहा है। हालेलुया। जैसा बाराक, वो उसने ध्यान नहीं दिया और वो क्या कहता है, खुश हो रहा था कि क्या कहता है वो जीत रहा है, और सीसरा वहां पे भाग रहा था। हालेलुया। अगर वो भाग जाता, अगर वो बच जाता तो क्या होता? हालेलुया, वो फिर से आता। याएल जो थी, उसने क्या किया? सिर्फ याएल ने ही उसको नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा कि अरे भाग रहा है, ये कौन है, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। हालेलुया। सबने पहचाना होगा, लेकिन किसी ने उसको रोकने की या फिर किसी ने उसको कुछ करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन याएल जो थी, वो उसको अपने पास लेके आई। हालेलुया। और उसको क्या कहते हैं? मारा। हालेलुया। उस पाप को उसने मारा, उस पाप को उसने खत्म किया। हम भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन का हमारा पाप हमसे दूर होता है और हम बस उसी पे संतुष्ट हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, हम तो सही हैं, हम तो सही हैं। लेकिन समय आता है कि हम कभी ना कभी फिर से गिरते हैं। हालेलुया। और इस पाप से जो हमें बचा सकता है वो सिर्फ यीशु है। हालेलुया। हमें कोई और इस पाप से नहीं बचा सकता। हम कितना भी अपने तरफ से प्रयास करें, कितना भी पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं हम गिरते ही हैं। हालेलुया। हम कहीं ना कहीं पाप में गिरते ही हैं। कभी कभी हमें मालूम पड़ता है, कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है, और कभी कभी जब मालूम पड़ता है तो हम बहुत देर हो चुकी होती है। हालेलुया। तो हमें भी सिर्फ हमारे पापों को दूर जाते हुए देखना नहीं है, बल्कि उस पाप को पूरी तरह से खत्म करना है। और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है वो हमारा प्रभु यीशु है, और कोई नहीं जो उस पाप को खत्म कर सके। वो उसने एक बार और हमेशा के लिए उस पाप को उस सूली पर गाड़ दिया, ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। पाप रहित जीवन, हम परमेश्वर को हाँ कहने वाले होने चाहिए। हम
उस जो परमेश्वर हमें अवसर देता है उस अवसर पे कार्य करने वाले होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का यही वचन था। उम्मीद करता हूं आप सबको वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।